हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो, हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जैसा क्या नाम है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और इसके हमारे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर्स में हमने कौन कौन सी बातें की है? हम लोग ने एक्स लिंक इनहेरिटेंस तक बात कर चुके हैं। ठीक है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जो ऐसी डिजीज जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से फैल रही थी। ठीक है, ऐसे डिजीज जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से फैल रही थी। 2 डिजीज पढ़ी थी हम लोग ने, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया पढ़ी थी हम लोग ने। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर वापस जाके देख लेना, स्टार्टिंग से देख लेना। और हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर भी वापस क्या कर पूरे के पूरे क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और लेक्चर नंबर 3 के लेसन नंबर 3 के 5th लेक्चर तक हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अगर आप ये थ्रू आउट द सेशन जब देख रहे हो मेरा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो रहा है अगर, तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मुझसे आप बातें कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे आते हैं, वहां पे मुझसे मैसेज करते हैं कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डाउट सेशन सॉल्व करते रहते हैं। बच्चों के कुछ उनको बातें बतानी होती है। अगर आपको ये सारी चीज समझ में भी आ रही है तो बच्चे आके मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इस इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या कि कैसे जेंडर डिसाइड होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे हम लोग ने देखा होगा ना, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है मेल और एक ऑर्गेनिज्म होता है फीमेल। तो कैसे ये जेंडर डिसाइड होता है भैया, कैसे डिसाइड हो कि हाँ अभी मेल बनने वाला है और अभी फीमेल बनने वाली है, ये चीजें कैसे आगे चल के डिसाइड होने वाली, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में। कितने कितने ऑर्गेनिजम्स का हम लोग को सेक्स डिटर्मिनेशन करना है? जनरली एक ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे बारे में। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है। फिर हमें पढ़ना है बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स के अंदर क्या सीन है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कैसे हो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हनी बीज के बारे में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। याद चालू करें, सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी हम लोग को पता है कि जनरली, अगर आप लोग को ये पता होगा तो जनरली कितने टाइप की बॉडीज होती है? 2 टाइप की बॉडीज होती है, एक मेल की बॉडी और एक फीमेल की बॉडी। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। आप लोग ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या कि एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। सही है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल प्रेजेंट है। इसे क्या कहते थे हम लोग? बाइसेक्सुअल्स कहते थे। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या? हर्माफ्रोडाइट्स मतलब एक ही बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल प्रेजेंट होगा। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म से, हायर एनिमल्स है, उनके अंदर क्या हुआ, उनकी बॉडी सेपरेट हो चुकी है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल प्रेजेंट होगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल प्रेजेंट होगी। तो कैसे ये डिसाइड होगा, ये हम लोग को पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो जनरली यहां पे हम लोग हर्माफ्रोडाइट के बारे में बात नहीं करने वाले। जनरली हम लोग यहां पे बाइसेक्सुअल्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, सॉरी, यूनिसेक्सुअल्स के बारे में बात करने वाले कि जिसकी बॉडी अलग अलग होगी। जनरली ये हम कितने टाइप की बात करेंगे, हम लोग कितने ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस के अंदर कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के अंदर कि बर्ड्स के अंदर भैया कैसे जेंडर डिसाइड होता है, कौन सा बर्ड मेल बनेगा, कौन सा बर्ड फीमेल बनेगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में, हनी बीज के बारे में कि हनी बीज में ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, हनी बीज के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले आगे चल के। ठीक है, इसको सबसे पहले डिस्कस किसने किया था? इसको सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? देखो, नाम याद रखना, एक बंदा था जिसका नाम था हेनकिंग। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम था हेनकिंग। तो वो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया के ऊपर, बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। ठीक है, तो उसको एक चीज मिली, उसको उस टाइम पे पता नहीं था ये क्या है, क्रोमोसोम, उसको नहीं पता था, लेकिन उसने उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। का नाम क्या दे दिया उसने? एक्स बॉडी। बाद में, ठीक है, बाद में जब फर्दर साइंटिस्ट आए तो उनको पता चला कि अच्छा ये एक्स बॉडी कुछ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और एक एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया बाद में एक्स क्रोमोसोम करके। सही बात है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हेनकिंग ने पहले इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर उसको मिला था ना, उसका नाम उसने क्या दे दिया? एक्स बॉडी। फिर इस एक्स बॉडी को आगे चले क्या डिस्क्राइब कर दिया कि अच्छा ये क्रोमोसोम था तो इसका नाम क्या दे दो? एक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे चल के एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी? हेनकिंग ने की थी। यह बात आपको याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज और डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। आ जाओ, तो हम लोग को पता है, अगर हम लोग को इतनी बातें पता है कि अगर एक ह्यूमन का जो सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम।
कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46 का अलग अलग प्रेजेंट होते? बिल्कुल भी नहीं, ये सारे के सारे पेयर में प्रेजेंट होते। तो कितने पेयर्स होंगे? 46 क्रोमोसोम यानी कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। दिस इज फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम, तो इसके साथ एक साइड में एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर, इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस भी बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के साथ पेयर में प्रेजेंट है। ऐसे कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर? ऐसे टोटल 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 23 पेयर्स। इसमें से जो स्टार्टिंग के 22 पेयर्स होते हैं, देखो 23 पेयर्स तो बोला मैंने, उसमें जो स्टार्टिंग के 22 पेयर्स है, जो हमारे बॉडी का जनरली कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। आपके बॉडी का आंखों का कलर क्या होगा, आपके स्किन का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा, जनरली बाकी जो चीजें हैं वो डिसाइड करते हैं ऊपर के 22 क्रोमोसोम, फर्स्ट 22 क्रोमोसोम, ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, व्हाट वी कॉल फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स को, ठीक है। फर्स्ट से लेके 22nd तक, फर्स्ट से लेके 22nd को जो पेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर है, कौन सा पेयर है? 23rd पेयर है, इसे हम लोग कहते हैं एलोसोम। व्हाट वी कॉल इट एज अ एलोसोम। एलोसोम को ही हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि यही आगे चल के क्या डिसाइड कर रहे हैं? हमारा सेक्स डिसाइड कर रहे हैं, हमारा जेंडर डिसाइड कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेल की बात करूं, तो मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? मेल में प्रेजेंट होता है XY, ठीक है, ये हम लोग को पता है ना। तो मेल्स में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? XY। और मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? XX, ठीक है। तो ये है मेल का सेक्स क्रोमोसोम और ये है फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्लियर है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्लियर है, कौन सा होता है? मेल्स के अंदर जो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑटोसोम्स। और जो अगले जो 23rd पेयर है, लास्ट वाला जो पेयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम। अब यही सेक्स क्रोमोसोम आगे चल के डिसाइड करेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगी। कैसे डिसाइड होगा? आ जाओ देखते। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेल आया, मेल का क्रोमोसोम कौन सा होगा? X and Y, ठीक है। इट इज अ मेल, सही बात है, ठीक है, मेल है। अब मेल के अंदर भी क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पे फीमेल भी बना लेते हैं। फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? याद करो, X and, ठीक है, X and X। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम है? X and Y। और फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम है? X and X। आप अपनी बुक भी खोल के देख रहे हो ना, आई होप कि आप अपनी बुक से भी पढ़ रहे होगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो बुक में आई गेस पेज नंबर 64 पे ये सारी चीजें दी हुई है, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो खोल लेना जरा, उसको भी पढ़ना। तो क्या होगा इसके आगे? मेल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। दीज आर पेरेंट्स, पता है ना आप लोग ने, मेंडल पढ़ा है ना, मेंडल के अंदर क्रॉस पढ़ा ना, सेम वैसे ही क्रॉस है। तो दीज आर पेरेंट। पेरेंट्स से आगे चल के पेरेंट्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा? यहां से देखो, देखो इसके अंदर कितने थे? टोटल 23 पेयर थे। टोटल कितने पेयर थे? 23 पेयर से। तो एक 23 पेयर उठ के इस साइड चला जाएगा और एक 23 उठ के इस साइड चला जाएगा। तो यहां पे अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट है यहां पे, फॉर एग्जांपल, और 22 पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। 22 पेयर्स में प्रेजेंट थे। तो एक 22 पेयर उठ के इस वाले सेल में चला जाएगा, ठीक है। एक 22 उठ के इस वाले सेल में आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और ये वाला वाई क्रोमोसोम यहां आ जाएगा। तो दो टाइप के यहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं। कितने टाइप के गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? यहां पे एक एक्स टाइप का गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे एक वाई टाइप का गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, सही बात है। अगर मैं ऑटोसोम्स की बात करूं तो ऑटोसोम्स तो दोनों के अंदर वही है। यहां पे भी 22 ऑटोसोम्स है, यहां पे भी 22 ऑटोसोम्स है। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम्स क्या थे? ठीक है, ऑटोसोम्स क्या थे? 22 पेयर्स में प्रेजेंट है ना। तो एक जो पेयर में था उसमें से एक उठ के इस सेल में आ गया और दूसरा उठ के दूसरे सेल में आ गया। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम्स की बात ही नहीं कर रहे ना हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, क्योंकि यही आगे चल के बेबी का जेंडर डिसाइड करने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो नेक्स्ट, अगर सेम हम लोग ये दीज आर द गैमेट्स, मेल के गैमेट है, वैसे ही सेम किसके गैमेट होंगे? फीमेल के भी गैमेट होंगे। तो फीमेल का भी गैमेट बना ले, आ जाओ। तो इसके अंदर भी सेम होगा। ऑटोसोम्स में नहीं शो कर रहा हूं, लेकिन ऑटोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे दो टाइप के मेल फीमेल गैमेट भी मिलेंगे, ठीक है, एक्स एंड एक्स। यहाँ पे भी क्या होंगे? एक एक्स क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम, दो टाइप के, मतलब दो अलग अलग सेल बन जाएंगे, गैमेट्स। सो दीज आर गैमेट्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब हम लोग करवा रहे हैं इन दोनों के बीच का क्रॉस।
अगर तुम्हें इन दोनों के बीच का क्रॉस करवाना है, इसका मतलब क्या है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद करो, मैंने आपको फर्स्ट कुछ फ्यू लेक्चर में पढ़ाया था ना, मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था कि ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सही बात है। वैसे ही ये वाला क्रोमोसोम भी, जो वाई क्रोमोसोम है, ये भी जाके इस एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और यही वाई क्रोमोसोम इस एक्स के साथ भी जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो देखो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, सबको पता है यार, बहुत ईजी है ना ये। अगर ये वाला क्रोमोसोम इसके जाके इस एक्स क्रोमोसोम के जाके फर्टिलाइज करने का, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जो भी सेल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स, सही है, यहाँ पे एक्स इसका, ये वाला एक्स यहाँ पे इसका आ जाएगा। साथ ही साथ सेम ये वाला एक्स अगर इसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्स फॉर्म हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, फीमेल्स हैं, दिस बोथ आर फीमेल, ये दोनों क्या है, फीमेल है। वैसे अगर मैं Y की बात करूं, तो Y वाला भी जाके इस क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर इसके साथ ये फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम। साथ ही साथ ये वाला एक्स और वाई इसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो बने, ये फीमेल बने, और ये जो बनेंगे, ये दोनों क्या बनेंगे, हमारे मेल, ठीक है, दीज आर बॉयज, ये और ये क्या बनी, गर्ल्स बनी। तो यहाँ पे आप चांसेस देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी दो मेल बन सकते थे, ठीक है, और दो क्या बन सकती हैं, फीमेल बन सकती हैं। तो 2:2 का रेशियो हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी रेशियो क्या हो गया, 1:1 का, ठीक है, रेशियो क्या हो गया, 1:1 का। मतलब यहाँ पे टोटल 50-50% चांसेस है मेल फॉर्म होने के या फीमेल फॉर्म होने के। कितने कितने चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं, सही बात है। ऑल्दो आपकी बुक में एक डार्कन लाइन लिखी हुई है कि जनरली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहां पे देख रहे हो, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी, बेबी के कैरेक्टर के लिए, बेबी के जेंडर के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है ना, वो मेल के पास है। तो अगर वाई क्रोमोसोम जहां पे जाएगा, तो वहां पे मेल फॉर्म होगा। अगर वाई क्रोमोसोम की जगह एक्स क्रोमोसोम गया, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगी, फीमेल फॉर्म हो जाएगी। देखो फीमेल के पास तो दोनों वाई एक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है, फीमेल के पास दोनों क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही है। तो ये एक्स क्रोमोसोम देगा और ये भी अपना एक्स क्रोमोसोम देगा। फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है, लेकिन मेल क्या दे सकता है, दो टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम्स दे सकता है, या तो वो एक्स क्रोमोसोम दे दे या फिर वो वाई क्रोमोसोम दे दे, सही बात है। तो जनरली आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि मेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे मतलब जो जगह हैं, आज भी काफी सारे जगह पे माना जाता है कि अगर कोई फीमेल पैदा हो रही है, ठीक है, गर्ल पैदा हो रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी मदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि देखो मेल कभी भी इंटेंशनली, ठीक है, मेल ऐसा चाहेगा कि नहीं यार, आज जा एक्स क्रोमोसोम जाने का मन है तो एक्स क्रोमोसोम जा, वाई क्रोमोसोम जाने का मन है तो वाई क्रोमोसोम, ये सारी चीजें नेचुरल है, ठीक है, ये सारी चीजें टोटली नेचुरल है। तो यहाँ पे मेल की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फीमेल की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको नॉलेजेबल बनना है, सही बात है, इसलिए आप पढ़ रहे हो ना, ताकि आप आगे चल के राइट डिसीजन ले सको। इतनी बातें क्लियर है, तो समझ में आया मेल ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है, कैसे मेल पॉसिबिलिटी है कि मेल फॉर्म होगा और कैसे पॉसिबिलिटी है कि फीमेल फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे, ठीक है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो इसके अंदर कौन से टाइप का हमें सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिलता है, यहां पे हम लोग को देखने मिलता है XY टाइप। कौन से टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन है ये, XX और XY टाइप। हमेशा याद रखना, जब भी आप सेक्स डिटरमिनेशन लिखोगे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको फीमेल का क्रोमोसोम दिखाना है। तो फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है, XX, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में फीमेल का क्रोमोसोम क्या है, X और X, और मेल्स का क्रोमोसोम क्या है, X एंड Y, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिल रहा है हम लोग को, XX और XY टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिल रहा है हम लोग को ह्यूमंस के अंदर। इतनी बातें क्लियर है। तो आई होप आपको ह्यूमंस का सेक्स डिटरमिनेशन समझ में आ गया होगा, कैसे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बर्ड्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस में मेल रिस्पॉन्सिबल थे ना, ठीक है, मेल भी क्या ही थे, बट जनरली देखा जाए तो मेल ही रिस्पॉन्सिबल है अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, क्योंकि मेल के पास क्या थे, वाई क्रोमोसोम थे। लेकिन बर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, बर्ड्स के अंदर फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अच्छा, बर्ड्स के अंदर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर बेटी पैदा हो रही है, मतलब बर्ड जो फीमेल पैदा हो रही है, तो हम लोग बर्ड को रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं कि हाँ भाई तेरी वजह से यहाँ पे लड़की पैदा हुई। बट बर्ड्स के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर हम लोग बर्ड की बात करें तो बर्ड यहाँ पे हेट्रोजाइगस होती है, और मेल यहाँ पे जो क्या होता है, सॉरी, जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, और जो मेल होता है वो क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या, कि सेम टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, सेम टाइप के। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में फीमेल क्या थी, होमोजाइगस थी,
आ जाओ यहाँ पे देखो, जो फीमेल थी, ठीक है, फीमेल क्या थी, होमोजाइगस थी। होमोजाइगस मतलब क्या, होमोजाइगस मतलब क्या कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम टाइप के प्रेजेंट है, इसीलिए वो होमोजाइगस। और मेल क्या है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब क्या कि दो अलग अलग टाइप के गैमेट यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, सही बात है। लेकिन अगर हम लोग बर्ड की बात करें तो बर्ड में इसका डायरेक्टली उल्टा है, ठीक है, बर्ड के अंदर इसमें क्या है, डायरेक्टली उल्टा है। अगर मैं बर्ड में बात करूं तो बर्ड में जो मेल होता है, ठीक है, जो मेल होता है, तो मेल आर होमोजाइगस, ठीक है, मेल आर होमोजाइगस। इसका मतलब क्या होगा कि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या है, सिमिलर होंगे, ठीक है, मेल के अंदर क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे वो सिमिलर होंगे, और जो फीमेल होगी वो होगी हेटेरोजाइगस। सही बात है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग जैसे ही ह्यूमंस के अंदर एक्स 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 वाई पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा उसे आपको पहले रखना है। तो यहां पे फीमेल क्या है, हेटेरोजाइगस, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या रखा है, जेड डब्ल्यू को रखा है, क्योंकि जेड डब्ल्यू क्या है, हेटेरोजाइगस। अब जेड डब्ल्यू क्या है, जैसे ह्यूमंस के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम है ना अलग अलग, वैसे ही बर्ड्स के अंदर जेड डब्ल्यू उसका नाम रखा गया क्रोमोसोम का। बस इतनी बात है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे भी एक्स और एक्स वाई लिख दूं तो आप कंफ्यूज जाओगे बहुत ज्यादा कि मेल्स के अंदर ये था, फिर बर्ड्स के अंदर ये हो गया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना। तो यहां पे हम लोग ने क्या यूज किया है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। तो अगर मैं बात करूं तो जो इस बर्ड में जो मेल होगा, ठीक है, बर्ड में जो मेल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जेड जेड होगा, ठीक है, जेड जेड होगा। क्यों जेड जेड होगा भैया, क्योंकि मेल क्या है, होमोजाइगस। मेल हमेशा क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या कि दोनों ही दोनों सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे मेल के पास। और अगर वही मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल क्या होगी, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब क्या कि यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, जेड डब्ल्यू, ठीक है, यहां पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, जेड डब्ल्यू। अब यहां पे भी सेम चीज होनी है, अगर तुम लोग इसका क्रॉस करवाओगे तो यहां पे भी सेम चीज होनी है, जैसा ह्यूमन के अंदर हम लोग ने क्रॉस देखा था वैसे ही कुछ होने वाला है। आओ देखते क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, ठीक है। तो यहां पे क्या होने वाला है, देखो यहां से दो टाइप के क्रोमोसोम बनेंगे, दो टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक ऐसा गैमेट है जिसके पास दोनों क्या है, जेड जेड गैमेट प्रेजेंट है, और दूसरा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जेड और डब्ल्यू वाला, ठीक है, जेड और डब्ल्यू वाला, क्योंकि फीमेल क्या है, हेटेरोजाइगस। इतनी बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो जेड वाला है, ठीक है, ये इस जेड के साथ भी क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ये जेड वाला इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन करता है। पता है ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर ये जेड जेड अगर ये जेड इस वाले जेड से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास क्रोमोसोम क्या होंगे, जेड और जेड। सेम इसकी तरह भी क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, जेड और डब्ल्यू। सही बात है, यहाँ पे क्या होंगे, जेड और डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, जेड और जेड। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जेड और जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वापस जेड और, सॉरी इसका नहीं 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 नहीं, नहीं इसका ना, अगर ये इसके साथ वापस फॉर्म हो तो क्या बनेगा, जेड और डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वापस मिल रहा है कि यहाँ पे वापस दो मेल फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे वापस दो मेल फॉर्म हो गए। दीज आर द मेल्स, कहाँ गए, होमोजाइगस मेल्स, so these are the males, ठीक है, मेल्स वापस दो फॉर्म हो गए हैं और वापस दो फीमेल्स फॉर्म हो गई हैं। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है, यहाँ पे मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे भैया फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल भी क्या है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें नेचुरल होती है, ठीक है, ये नेचर डिसाइड करता है कि यहाँ पे मेल होने वाला है या फिर फीमेल। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे भी जो रेशियो होगा वो भी 1:1 का ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 का ही रेशियो देखने मिलेगा। तो समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में आया आपको क्या होता है बर्ड्स के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़े से क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अब हनी बीज के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, देखते हैं हम लोग कैसे होता है हनी बीज के अंदर। आ जाओ देखते हैं। देखो हनी बीज के अंदर तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। हनी बीज के अंदर तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होती है क्वीन, फिर एक आते हैं वर्कर और एक आते हैं ड्रोन, ठीक है, एक होती है क्वीन,
एक होते हैं वर्कर और एक होते हैं ड्रोन। अब ये तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हनी बीज के अंदर देखने मिलते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हनी बीज के अंदर देखो, अभी तक हम लोग देख रहे थे, इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, जैसे मेल की बात करो तो मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर भी क्या है 46 क्रोमोसोम है। मेरे पास भी 46 क्रोमोसोम है, आप लोग के पास भी क्या है 46 क्रोमोसोम है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, हनी बीज के अंदर ऐसा नहीं होता। हनी बीज के अंदर क्या होता है कि जो मेल होते हैं और फीमेल की बात करूं अगर मैं, तो फीमेल के पास टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 32। ठीक है, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि पेयर में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या प्रेजेंट होंगे पेयर में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, जो फीमेल है वो क्या है 2n है, ऑलवेज दे आर 2n। ठीक है, इस पेयर में प्रेजेंट है, मतलब कितने पेयर है टोटल 16 पेयर है। कितने प्रेजेंट है फीमेल्स के पास 16 पेयर है। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल यहां पे बहुत ही ज्यादा बेचारा है, क्योंकि उसको ना आधे क्रोमोसोम मिले। ठीक है, मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं पता है, सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम। सिर्फ और सिर्फ कितने क्रोमोसोम होते हैं 16 क्रोमोसोम। तो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है 32। ठीक है, मेल की बात करूं तो मेल के पास सिर्फ और सिर्फ कितने क्रोमोसोम है 16 क्रोमोसोम। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इसीलिए हनी बीज वाले साइकिल को हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ साइकिल भी कहा जाता है, ये भी याद रखो, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप भी कहा जाता है। हैप्लोडिप्लॉइड मतलब क्या कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैप्लॉइड है और एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है डिप्लॉइड। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे टोटल 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन सी, एक है हमारी क्वीन, ठीक है, हमारी तो नहीं, हनी बी इसकी क्वीन, फिर एक है वर्कर और एक है ड्रोन। तो अगर मैं बात करूं क्वीन की, तो क्वीन नाम से पता चल रहा है ये फीमेल होगी, इसका मतलब ये क्या होगी डिप्लॉयड। ठीक है, ये क्या होंगी डिप्लॉयड होगी। साथ ही में बात करूं वर्कर की, तो वर्कर भी क्या होती हैं फीमेल्स होती हैं, बट ये स्टेराइल फीमेल्स होती है। स्टेराइल मतलब क्या, जो आगे चल के बेबीज फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, जो आगे चल के बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो ऐसी फीमेल्स को हम लोग क्या कहते हैं वर्कर फीमेल्स। ठीक है, ऐसी फीमेल्स को हम लोग क्या कहते हैं वर्कर फीमेल्स। हनी बीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हनी बीज के अंदर जो स्टेराइल होती है, अब ये स्टेराइल कैसे होती है पता है, जो हनी क्वीन होती है ना, वो कुछ जब तक एक क्वीन एक छत्ते में रहेगी तब तक वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती रहती है, जिसके वजह से कोई दूसरी हनी बी ये मदर ना फॉर्म हो जाए। ठीक है, मदर ना मां ना बन जाए, वो स्टेराइल ही रहे। तो एक हो क्वीन जो आगे चल के बच्चे पैदा कर सकती है, एक है वर्कर जो भी फीमेल है, लेकिन ये कैसी फीमेल है स्टेराइल फीमेल है, और लास्ट बचे हमारे ड्रोन बेचारे जो क्या है मेल है एंड दे आर हैप्लॉइड। ठीक है, दे आर हैप्लॉइड मतलब इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो जब भी मेल के अंदर, ठीक है सॉरी, जब भी फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा मेल के अंदर सॉरी फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों को पता है गैमेट फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है मियोसिस से होता है, तभी तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं ना। तो अगर हम लोग मैं क्वीन की बात करूं तो क्वीन के अंदर कितने हैं 32 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 32 क्रोमोसोम्स है। जब इसके अंदर मियोसिस चलेगी, इसके अंदर क्या चलेगी मियोसिस चलेगी, तो यहां पे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। एक सेल के अंदर क्या होंगे 16 क्रोमोसोम और एक सेल के अंदर क्या होंगे 16 क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ, यहां पे जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं मियोसिस से फॉर्म हुए हैं। यहां पे जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं मियोसिस से फॉर्म हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल के अंदर, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल के अंदर, तो क्या अगर मैं इसके अंदर भी गैमेट फॉर्मेशन करूं, जब मैं मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन करूंगा और वहां पे भी अगर मैं मियोसिस लगा दूं, अगर मैं इस यहां पे भी मियोसिस लगा दूं, तो गैमेट क्या हो जाएंगे n/2। गैमेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे n/2, क्योंकि भैया पहले से ही n है ना ये। ठीक है, ये पहले से n था, और अगर आप वापस इसको रिड्यूस कर दोगे हाफ से, तो ये क्या हो जाएंगे n/2। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा सॉरी जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं n ही होते हैं। इसका मतलब मेल्स के अंदर जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मेल्स के अंदर जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वो हमेशा किससे होता है माइटोसिस से। मेल्स के अंदर हमेशा गैमेट फॉर्मेशन किससे होता है माइटोसिस से। और यहां पे जो सेल बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे टोटल 16 क्रोमोसोम। वही जितने यहां पे क्रोमोसोम थे मेल के अंदर, उतने क्रोमोसोम किसके अंदर आ गए इसके गैमेट के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि मेल्स के अंदर क्या हो रहा है, मेल्स के अंदर क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है, जिससे आगे चले क्या फॉर्म हो रहा है गैमेट फॉर्म हो रहा है। वही अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर क्या हो रहा है मियोसिस हो रहा है, जिसके अंदर आगे चल के वो गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। तो जब एक क्वीन छत्ते से फ्लाई करती है तो उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे उसके पीछे मंडराते रहते, और कोई एक मेल आगे चल क्या कर पाता है कॉपुलेशन कर पाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाता है, और वो क्या करेगा अपने जितने भी स्पर्म्स है ना वो फीमेल के
बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब उसके अंदर होगा क्या, देखो जितने भी इसके पास ओवम प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल के पास ओवम प्रेजेंट है और स्पर्म के पास सॉरी मेल के पास स्पर्म प्रेजेंट है, तो फीमेल क्या करेगी, उन दोनों को यूनाइट करेगी, ठीक है, मेल के इसके गैमेट को, देखो मेल के गैमेट को और फीमेल के गैमेट को यूनाइट करेगी और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, 32 पेयर के 32 क्रोमोसोम वाला एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। 32 क्रोमोसोम किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास होता है। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को, सही बात है, इस फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, एक फीमेल फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी, एक फीमेल फॉर्म होगी। वहीं अगर मैं बात करूं मेल की, ठीक है, अब देखो फीमेल्स के पास ज्यादा नंबर ऑफ oocyte रहता नहीं है, तो कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जब मेल्स इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेल्स के क्या हो जाएंगे, स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा, ये जो फीमेल है ना, ठीक है, ये जो फीमेल है ये इस अनडेवलप एग को, ये जो अनडेवलप एग है ना, इसी को रिलीज करना शुरू कर देगी। अब देखो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गई, एक फीमेल फॉर्म हो गई 32 क्रोमोसोम वाली। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसके स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे तो फीमेल क्या करेगी, जिसके अनफर्टिलाइज्ड एग है, कौन से, अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन मतलब वही मैंने आपको बताया कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है, सीधा क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है, सॉरी ये जो सेल है, ये आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है जिसके पास ऑब्वियसली कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 क्रोमोसोम, और 16 क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड वाले कौन होते हैं, मेल होते हैं। तो हमेशा अगर मैं बात करूं हनी बीज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं हनी बीज की, तो हनी बीज में जो मेल फॉर्मेशन होता है ना, मेल का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट भी फॉर्म हो रहा है और उस गैमेट से आगे चल के ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हो रहा है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी, क्या कहते हैं बताओ, इस चीज को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन किए, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन किए अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हो, इसका मतलब वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। और हम लोग को हनी बीज के अंदर पार्थिनोजेनेसिस देखने मिल रही है। तो इसके अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाला फंडा नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो बंदा है, जो हनी बीज है, वो आगे चल के मेल फॉर्म होगी या फिर सॉरी मेल फॉर्म होगा या फिर आगे चल के फीमेल फॉर्म होगी। इतनी बातें क्लियर है। तो फीमेल कैसे बनेगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इस ड्रोन ने जितने भी एक्स अपने स्पर्म एंटर किए थे ना फीमेल के अंदर, तो अगर जब तक स्पर्म खत्म नहीं होते तब तक ये क्या करेगी, धड़ाधड़ फर्टिलाइजेशन करती रहेगी ये क्वीन, और क्या बनाती रहेगी, फीमेल बनाती रहेगी, ठीक है, क्या बनाती रहेगी, फीमेल बनाती रहेगी। जैसे ही इसका स्पर्म खत्म हुआ तो ये क्वीन क्या करेगी, अपने अनडेवलप एग को, ठीक है, अनडेवलप नहीं, अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करना शुरू कर देगी और वो आगे चल के क्या बना देंगे, मेल बना देंगे। तो यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस। इतनी बातें क्लियर है। तो आपका ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने देख लिया सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम लोग ने देखा कैसा होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का। फिर हम लोग ने बात की किसके, हम लोग ने बात की बर्ड्स की, तो बर्ड्स के अंदर कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ZW और ZZ टाइप का, ठीक है। और लास्ट हम लोग ने बात की किसके अंदर, हनी बीज के अंदर। तो हनी बीज के अंदर कैसा डिटर्मिनेशन हम लोग को देखने मिलता है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइड मतलब क्या, कि यहाँ पे जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जो फीमेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। अगर वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कौन सा टॉपिक, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है आज के लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो पिछले वीडियोस को चेकआउट जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स है वो भी आपको टाइम पे मिलते रहे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।